मैंने यहाँ आने से पहले भी इनके परिवारजन से मेरी बात हुई, तो अभी जब प्रतिनिधिमंडल आया तो उनमें वो भी थे जो परिवारजन थे। मैंने उनको, जब मेरी फोन से बात हुई, हमारे एसएचओ थे गंगार एसएचओ, उस वक्त मैंने कहा कि आप बच्ची को थाने के आगे मत लेके आइए, उसके अंतिम समय में उसकी भी गरिमा का अधिकार है। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं थाने पे आ जाऊँ, क्योंकि उस वक्त मैं जिला हेडक्वार्टर से भी दूर था। मुझे पता था कि मुझे तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लगेगा। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जिस बच्चे के साथ में अपराध हुआ है उसके अंतिम समय में भी उसकी गरिमा के अधिकार को हम लोग सुरक्षित करें। तो आप सबसे मैं अपील करता हूं कि भविष्य में आप पुलिस एजेंसी पे ये भरोसा रखें कि हम लोग कटिबद्ध हैं इस चीज के लिए। अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा अपराध होता है तो हम उसके साथ न्याय करें, पहली बात ये। दूसरी, प्रतिनिधिमंडल आया तो मैंने ये बात स्पष्ट बताई उनको, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन डिप्टी एसपी करेंगे, हमारे एडिशनल एसपी सुपरवाइजरी अधिकारी रहेंगे। मजबूत केस की हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फोरेंसिक की टीम विजिट करेगी, क्राइम सीन रिक्रिएशन कराएंगे, जो कुछ हमसे इस केस में हो सकता है वो सब करेंगे। तो तीसरी चीज जो मैंने चिंता जाहिर की, लगभग 1.5 साल पहले या 2 साल पहले यहाँ तक में ऐसे ही एक मामले को लेकर बहुत सारी भीड़ आई थी। उस मामले का मैं जिक्र नहीं कहूंगा, लेकिन जिस मामले को, अपराध को लेकर भीड़ इकट्ठा हुई कोर्ट में जाके, वो सब लोग अपने बयानों से बदल गए। तो न्याय कौन करता है? पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद में कोर्ट में बयान होते हैं। न्याय करते हैं वही परिवार वाले जब वो कोर्ट में बयान देने के लिए। तो असली न्याय कटघरे में खड़े होके जिस बच्ची के साथ अपराध हुआ वो अब सब दोबारा आपको ही करें। तो यहाँ एक दिन के लिए आना बड़ा इजी है, जब कोर्ट में बयान हो, एक दिन के बयान हो और वो बयान चलते हैं फिर लंबे समय के लिए, तब हम अपना मन नहीं बदलें, न्याय अंततः आपको ही करें। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अकेले झालावाड़ की मैं बात बताऊं, बड़े चौंकाने वाले तथ्य कि 1 साल में 11 बच्चियों की हत्या हुई, जिसमें 5 या 6 मामले ऐसे थे जिसमें पति ने पत्नी की हत्या की, और 6 मामले ऐसे थे जहां बच्ची को शादी के 7 साल के अंदर उसे ससुराल में आत्महत्या कर दी। यानी सारी हत्याएं 11। ये क्यों हुई? यही पुरुष समाज सामने आप बताओ क्यों हुई? अगर ये इतनी भीड़ जो मेरे सामने यहाँ आई खड़ी है, ये घर जाकर अपना व्यवहार ठीक कर ले तो हम सबको यहाँ आने के आगे खड़े होने की नौबत ही नहीं है। आप बताओ मुझे, एक भी मामला ऐसा नहीं हुआ इन 11 में कि पत्नियों ने पति की हत्या कर दी। हम क्यों खड़े हैं? मैं तो झालावाड़ का अकेले का आपको एग्जाम्पल बता, 11 ऐसे मामले। तो आप जिस मन से यहाँ आए हैं उसी मन से अपने घर भी जाइए, और उसी मन से ये अपने आप से ये भी सोचिए कि आप ऐसा अपराध नहीं। अगर हम सब ये कर लेंगे तो हमें इस दिन में खड़े होने की नौबत ही नहीं। आप लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि जब कोर्ट में तारीख ऐसी पड़े परिवार की, ननिहाल पक्ष की और बच्ची के ईहर पक्ष की, वो अपना मन को उसी तरह मजबूत बना के रखें, और उस वक्त कोर्ट में भी वही मजबूती दिखाएं जो यहाँ आने में मजबूती दिखाई। और जो ये भीड़ खड़ी है वो अपने व्यवहार को ये याद रखे कि ऐसे थानों के सामने खड़े होने की नौबत हमें अपने परिवार में किसी बच्ची की जान गंवाने के बाद में आने की नौबत नहीं पड़ी। तो मैं आपको सबको भरोसा दिला रहा हूं कि हमसे जो कुछ हो पाएगा। ऐसा ही जग थाने में लगभग 1-1.5 महीने पहले एक मसला और हुआ था, उसमें इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, उसमें भी हम उतनी ही मजबूत इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस बच्ची के साथ जिन लोगों ने किया उनको मजबूत सजा मिले, उनको कड़ी सजा मिले। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, भले ही यहाँ भीड़ आए नहीं आए। जिस बच्ची के साथ अपराध हुआ, उस बच्ची के साथ जिन लोगों ने अपराध किया उनके प्रति हम लोग कठोर रवैया अपने, लेकिन सबको जो लोग यहाँ आए, वो अभी जो आपका प्रतिनिधिमंडल आया, उनको इस बच्ची से ज्यादा उन बच्चियों की भी चिंता है जो जिंदा है लेकिन परेशान। उनका ये कहना है कि अब हर समाज को ये सोचना पड़ेगा कि वो अपनी बच्चियों के साथ ये ना करें, और जहां बच्चियों के साथ में कहीं गलत हो रहा है तो परिवार उन बातों को दबाए, वो सामने आके बोलना शुरू करे। अगर आप सामने आके बोलना, अगर आपकी बच्चियों के साथ हो रहा है, बोलना शुरू करेंगे, घर में ही हो रहा है उसका विरोध करना शुरू करेंगे, तब कहीं ये जाके ये नौबत खत्म होगी कि हम लोग रात को 11 बजे थानों के सामने किसी बच्चे की डेड बॉडी लेके नहीं खड़े होंगे। तो ये आपके लिए नहीं, हम सब के लिए चिंता का विषय है। हमें इस दिन की नौबत नहीं आनी है। ये समाज के तौर पे भी हमारे ऊपर प्रश्नवाचक है, सब चीजों के तौर पर। अगेन इस बच्ची के लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम लोग मजबूत
इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब बच्ची का अंतिम समय जो है वो सम्मान गरिमा जो है उस गरिमा के साथ उसका अंतिम संस्कार हो, ये मैं सब उनके पीहर पक्ष से और उसके जो ननिहाल पक्ष से उससे आग्रह करूंगा।